अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि मोहम्मद हारिस को बहुत अर्ली जो है कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान में सूर्य कुमार यादव के साथ 360 जो इनको भी बुलाना शुरू कर दिया है। अभी इन्होंने पहली आप कह लेंगे इंटरनेशनल में कुछ आगे शॉट्स मारे हैं, जो मजेदार किस्म के शॉट्स इनके लगे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। एकदम से बहुत अर्ली कंपैरिजन जो पाकिस्तान में शुरू कर दिया जाता है, फिर उसके बाद प्लेयर बेचारे तबाह हो जाते हैं। जरा इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे आज आपके साथ। जो हमारे पास अपडेट है जी वो है जी कि रूल्स कुछ आईसीसी ने जो है चेंज कर दिए हैं। न्यू रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं जो अब सेमीफाइनल होंगे वर्ल्ड कप के, उसके हवाले से तो इंडिया के ऊपर भी वो रूल इंप्लीमेंट होंगे। क्या वो रूल होंगे उसके हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान का जो स्लाइटली सा चांस, स्लाइटली बोलते हैं ना, स्लाइटली सा चांस सेमीफाइनल के लिए है, वो क्या है उस हवाले से भी बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं पहली दफा है सब्सक्राइब करें और साल के पहले ना भूलिएगा। बात करते हैं जरा नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो पहले नबी पे थोड़ी बात कर लेते हैं। लास्ट शो में भी बात की थी, थोड़ी सी नबी पे बात कर लेते तो हैं। दाऊद साहब कैप्टनों के ऊपर जो है वो तलवारें लटक रही हैं इस वक्त। जितने कैप्टन है आईसीसी के, अभी जितनों ने आकर जो है खेला है इस बार वर्ल्ड कप, सब जो आउट ऑफ फॉर्म हुए हुए हैं। चाहे फिंच की बात करें, उनको इतने इंपॉर्टेंट मैच अपने आप को ड्रॉप करना पड़ा। रोहित शर्मा की बात करें तो उनका बैट भी रन उगलने को तैयार नहीं है। बाबर आजम की बात करें तो उनके बल्ले से भी जिस तरह के रन डिमांड थे वो रन नहीं आए हैं इस पूरे मैच में। फिर पूरे वर्ल्ड कप में नबी से जो डिमांड की जा रही थी, नबी भी वो फुलफिल नहीं कर पाए हैं। बुमा, उनसे भी कोई खास किस्म की जो उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं रही। अगर एक पाकिस्तान वाला आप मैच निकाल दें तो सारे ही कप्तानों के बल्ले खामोश हैं और कहीं ना कहीं ये उनकी कप्तानी के लिए रियल थ्रेट है। क्योंकि हमने ये देखा कि वर्ल्ड कप 2019 के अंदर जितने कप्तान थे, जब वो ही कन्वर्ट होकर वर्ल्ड कप 2022 आया तो उनमें से सिर्फ कितने कप्तान आपके पास? एक रह गया था। बाकी सारे कप्तानों की छुट्टी हुई। तो आपने देख लिया कि नबी जो है वो किस तरीके से जो है वो निकले और नबी को जो है स्टेप डाउन करना पड़ा। तो भाईजान अगले नंबर भी आ रहे हैं। हाँ देखिए, एक विलियमसन थे और एक फिंच थे, और फिंच भी अब जा ही रहे हैं, और फिंच भी उससे पहले ओडीआई से रिटायर्ड हो चुके हैं। तो फिंच भी टी20 से वर्ल्ड कप के बाद रिटायर्ड हो रही है। बाबुमा की भी छुट्टी हो रही है, मिलर कप्तानी पकड़ लेंगे। आपका कप्तान जो बाबर आजम है उसके ऊपर खूब तलवार लटकी हुई है। आफरीदी आ गए हैं, कमरान इकमल आ गए हैं, आकिब जावेद आ गए हैं, वसीम अकरम आ गए हैं, शोएब कह रहे हैं, और कौन है क्रिकेटर साहब के, मोइन खान है। हर बंदा आके जहां जो टीवी पर बैठे हुए हैं, जो यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, सब एक ही बात कर रहे हैं कि बाबर को इस वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और उनको अपनी बैटिंग में फोकस करना चाहिए। वजह यह साहब कि इस वर्ल्ड कप में बाबर का एक भी मैच डबल फिगर में नहीं जा सका, एक भी। बाबर इंतहाई प्रेशर में आए हुए हैं, रन नहीं बन रहे। एशिया कप में भी यही सीन था, नहीं बन रहे। इंग्लैंड वाली सीरीज में फिर उन्होंने 1-2 मैचेस में रन बनाए थे, लेकिन ना बड़े मैचेस जो वर्ल्ड कप था उसमें, ना एशिया कप में। तो परेशानी तो है बाबर के लिए। फिर अगर आप रोहित की बात करें, रोहित का फ्यूचर मैं आपको बताऊं, हार्दिक पांड्या ऑलरेडी क्योंकि वाइस कप्तान अब कह ही दिया है उनको। रोहित का जो कप्तानी का फैसला है वो उनकी वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर है, सीधी सी जो बात है। वरना 2023 का वर्ल्ड कप जो 50 ओवर वाला है वो तो रोहित ही कर रहे हैं, लेकिन जो 24 का है टी20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज यूएसए में है, वहां मुझे आपके हार्दिक पांड्या कप्तान नजर आ रहे हैं। लेकिन वो चलो, इंडिया का थोड़ा सा भी टाइम है उनके पास, रोहित के पास, क्योंकि 23 का वर्ल्ड कप भी है। लेकिन बाकी जितने कप्तान हैं, कम से कम बाबर के ऊपर तलवारें लटक रही हैं। अगर बाबर, ये आपका नीदरलैंड वाला सीन नहीं बनता, कोई नीदरलैंड और अफ्रीका के मैच में कोई बारिश बुरिश जो ऑलरेडी 10 to 15% चांसेस हैं, जो तकरीबन ना होने के बराबर है, और नीदरलैंड को मस्ट विन है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तभी आपकी उम्मीद बनेगी। वरना कहानी गोल है। अगर ये नहीं हो पाता या इंडिया जिम्बाब्वे से नहीं हारती तो फिर कहानी यही बन जाएगी सीधी सी कि आपका एक तो कंफर्म है कि न्यूजीलैंड और फिर वो साउथ अफ्रीका आ जाएंगे और इंग्लैंड और इंडिया, ये कहानी बन रही है सेमीफाइनल में। तो बस दुआएं हैं हमारी संडे के दिन की कुछ एडलेड में हो जाए, नीदरलैंड को अपसेट कर दे। एक आदमी के ऊपर ड्यू भी है, लेकिन हकीकतन अगर आप देखें तो फैक्चुअल्स पे बात करें, फैक्ट्स पे बात करें तो चांसेस कम ही नजर आ रहे हैं। लेकिन बस उम्मीद पर दुनिया कायम है और वही हम बस दुआ ही कर रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ खास करना होगा। लेकिन अली साहब, नबी ने आज आके आपका रिजाइन कर दिया है। अलबत्ता उन्होंने कहा मैं ऐसा प्लेयर खेलता रहूंगा, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर आप देखो तो इनका ताल्लुक बेहतर रहता है एज कंपैरिजन। अगर आप राशिद देखोगे तो आपको याद होगा एक बार इनको कप्तान बनाया भी था, तो इन्होंने बिल्कुल टूर्नामेंट से ठीक पहले जो है वो रिजाइन कर दिया था कि मैं कप्तानी नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ी सी इनकी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अनबन रहती है। सिलेक्शन कमेटी ने इनसे मशवरा तक नहीं लिया टीम बनाने से पहले। तो नबी एक ऐसे प्लेयर है जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका दोस्ताना माहौल है, तो मुझे लगता है कि ये टीम से फिर भी बाहर नहीं होंगे। कप्तानी चली गई है लेकिन ऐसा प्लेयर खेलते रहेंगे। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है सेमीफाइनल के हवाले से। तो सेमीफाइनल को लेकर के वो आईसीसी ने कुछ न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं।
इससे पहले ये होता था कि अगर आपका बारिश हो गई किसी मैच के अंदर तो उसमें 5 ओवर जो अगर सेकंड टीम खेल रही जो बैटिंग कर रही है तो डेथ लूज मेथड जो है वो अप्लाई हो जाता था। लेकिन अब आईसीसी ने सेमीफाइनल और फाइनल को लेके ये रूल बनाया है कि जब तक 10 ओवर नहीं होंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि सेकंड टीम बैटिंग कर रही है तो 10 ओवर का होना जो है वो बहुत जरूरी है और ये रूल बहुत अच्छा है क्योंकि 5 ओवर के अंदर एकदम से कहानी चेंज हो जाती है। दाऊद साहब देखो बात ठीक है, और आपको पता है कि आईसीसी ने ऑलरेडी अपने इवेंट्स के लिए 3 मैचेस जो होते हैं, एक सेमीफाइनल 2 और फाइनल, इनके लिए रिजर्व डे भी रखा होता है। तो अच्छी बात है कि उसने ये कहा है जी कि 5 ओवर में डिसाइड नहीं होगा कि यार ये चैंपियन है या ये नॉकआउट हो गया इतने बड़े मैच में सेमीफाइनल में। तो अच्छी बात है कि अगर 10 ओवर तक कभी मैच नहीं हो पाता तो फिर बात रिजर्व डे पे जाएगी और रिजर्व डे पे फैसला होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 10 ओवर तक अगर मैच जाएगा और बारिश हो जाती है, यानी कि जो सेकंड वाली टीम है अगर वो भी 10 ओवर खेलती है तब बात जो है वो फिर डीएल मेथड पे जाएगी और फिर रिजल्ट होगा। यानी कि 9 ओवर के ऊपर मैच का फैसला नहीं होगा, कम से कम 10 ओवर से ज्यादा अगर होंगे, 12 ओवर हुए, 13 ओवर हुए, 14 ओवर हुए और फिर बारिश होगी तो फिर डीएल मेथड अप्लाई होगा। ये नहीं कि 5 ओवर या 6 ओवर में जो अभी हम वेट करते हैं यार बस 5 ओवर हो गए तो डीएल मेथड अप्लाई हो जाता है, तो वैसा नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आईसीसी का जो रूल है। और आपको पता है जो दूसरा रूल आईसीसी ने रखा हुआ है कि जी विन्स ज्यादा होंगी, मोस्ट विन होंगी, वो आगे जाएगा। तो साउथ अफ्रीका और जो नीदरलैंड वाला मैच है उसमें साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट ज्यादा है पाकिस्तान से, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश होगी तो साउथ अफ्रीका के भी 6 पॉइंट, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया उनके भी 6 पॉइंट। क्या मतलब है इसका? बराबर हो गया। लेकिन क्योंकि कहा ही जाएगा कि साउथ अफ्रीका की जीते ज्यादा नहीं है, उनकी जीतें 2 हैं और जो उनको बाकी 2 पॉइंट मिले हैं वो बारिश के मिले हैं, यानी कि 4 जीतों के और 2 बारिश अगर बारिश हुई अगर होगी तो 6। कोई हालात नजर नहीं आ रहे, तो उस लिहाज से भी पाकिस्तान आगे जाएगा। तो ये भी आईसीसी ने रूल रखा हुआ है, लेट्स सी के क्या होता है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो अपडेट आ रही है हारिस को लेकर। तो हारिस की जो है पाकिस्तान में बड़ी हाइप बनी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बनी बल्कि इंडियन मीडिया में उनको बड़ा प्रेज किया गया। इंडियन मीडिया में आकाश चोपड़ा ने उनके लिए बड़े अच्छे अल्फाज कहे, अश्विन ने बड़े अच्छे अल्फाज कहे, लेकिन पाकिस्तान की में एकदम से जो है बहुत जल्दी ये जो है नई चीज इंप्लीमेंट हुई है, बल्कि शुरू से ये नई चीज क्या है, एकदम से जो है इसको इंडियन प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन करने जो है शुरू कर दिया जाता है। पाकिस्तान में अब ये कहा जा रहा है कि हमारा 360 आ गया, हमारा सूर्य कुमार यादव आ गया। तो मेरा ख्याल है ये इतने अर्ली कंपैरिजन जो है वो प्लेयर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर इंक्रीज करते हैं। इससे पहले ये मिस्टेक जो हमने अहमद शहजाद के साथ भी की, हमने उमर अकमल के साथ भी की, वो कोहली कहां पड़े हैं अब सारे। देखो यही आप जो बात कर रहे हो ये मैं सुन रहा था आज यूनुस खान को और शोएब मलिक को, उन्होंने भी बात अलग अलग मैं टाइम पे सुन रहा था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं यही बात की थी। वो कह रहे थे कि देखो यूनुस खान इवन बात कर रहे थे कि मोहम्मद हारिस से तो उन्होंने काम भी किया हुआ है। मलिक भी कह रहे थे कि मैं बड़ा क्लोजली हारिस के साथ कॉन्टेक्ट में था क्योंकि पेशावर ज़ल्मी में आपको पता है कि मोहम्मद हारिस हैं। तो वो भी यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सा हमें अपने प्लेयर्स को टाइम देना चाहिए। अब कल हारिशा बोगले ने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा कि मोहम्मद हारिस आया और आते साथ जैसे उसने कैमियो खेला है तो भाई वो पीएसएल वाली फॉर्म, उसने पीएसएल जो स्टाइल है उसका, उस स्टाइल से उसने खेला है। फिर आपके अश्विन है, उन्होंने तारीफ की, बड़ी बात है बॉर्डर पार से तारीफ होना। फिर आपके जो क्या नाम है इनका, आकाश चोपड़ा, उन्होंने हारिस की बड़ी तारीफ की, बल्कि वो कमेंट्री में बैठे थे जो मैच हो रहा था हिंदी स्टार स्पोर्ट्स जो है उसमें वो कमेंट्री कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने तारीफ की। गौतम गंभीर ने तारीफ की, वीरेंद्र सहवाग ने तारीफ की। उन्होंने यहां तक कहा कि रिजवान और बाबर के ऊपर इन्होंने फोर्स किया, कर रहे हैं फोर्स के मुझे ओपन खिलाओ। वो अलग बात है कि खबर फिर आई है कि रिजवान बिल्कुल तैयार नहीं है अपनी ओपनिंग छोड़ने के लिए, ना बाबर जा रहे हैं, तो बेचारा वो 3 पर ही खेलेगा। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं वो फिर एक हम शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया में, हमारी कुछ जर्नलिस्ट हैं वो भी शुरू हो जाते हैं सूर्य कुमार यादव आ गया। क्योंकि देखो इससे पहले सूर्य जब नंबर 1 बना था तो सारे ये बात कर रहे थे कि यार रिजवान सूर्य कुमार यादव के नेड़े नहीं आता। ये पाकिस्तानी फैंस, मैंने आपको पहले बताया भी था शायद कि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बैठा होता तो वहां पे किसी ने पोस्ट की थी, पाकिस्तानी पेज था तो उसके नीचे सारे पाकिस्तानी कमेंट्स थे और सब यही बात कर रहे थे कि यार रिजवान डिजर्व नहीं करता था, सूर्य कुमार रियल डिजर्वर था, T20 का हकदार था, नंबर 1 पोजीशन का। तो सब पाकिस्तानी फैंस ने अप्रिशिएट की, जो नॉर्मल क्रिकेट फैंस उन्होंने कमेंट्स में मैं देख रहा था सब पाकिस्तानी अप्रिशिएट कर रहे थे। तो अब बात यह हो गई है कि जाहिर है रिजवान की रैंकिंग भी चली गई है, बाबर बेचारे टॉप 5 से भी नीचे आ रहे हैं, रिजवान की भी रैंकिंग निकली है क्योंकि रन नहीं बन रहे हैं, बैट से बॉल बल्ले का बड़ा मसला हुआ है, टेक्निक वाइज फंसे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन हारिस ने जैसे कैमियो खेला, रबाडा के पहले ओवर में 17 ये छक्का ये बैटिंग की है। लेकिन यार देखो अब भी हम ये कहें यार वो सूर्य कुमार यादव है। अब हमने पहले बोला हैदर अली को कि यार हैदर अली ने ये बोला था कि रोहित मेरा आइडियल है, मैं उसको फॉलो करता हूं जैसे वो ऊपर के नंबरों में बैटिंग करता है, क्योंकि हैदर अली भी ओपनर ही है, ओपनर ही थे बल्कि सॉरी है नहीं थे। आपने क्या किया, कभी पहले 4 पे 5 पे 6 पे, उसके बाद टीम से बाहर निकाल दिया उसको। वो कहां है आज हैदर अली? वो बेचारा आइडियल ही मानता था और वो है ही नहीं।
आपके अहमद शिदात कहते थे जी वो विराट कोहली अक्सर तो हमने देखा था कि उनका स्टैंस जो खड़े होने का था और हेलमेट वो विराट जैसे ही पहनते थे ना, तो वो हेलमेट के अंदर से जो फेस नजर आता था विराट का भी सेम, और जो बियर्ड है वो स्टाइल भी अहमद ने वही रख लिया था। तो दोनों जब बैटिंग करने आते थे तो दोनों का स्टैंस भी कभी कभी सेम लग पड़ता था कभी कभी, और जब स्पेशली जब उनकी हेलमेट से, हाँ, और अहमद शिदात भी थोड़े से अपने आप को यो बॉय बनते थे। किधर है आज अहमद शिदात? फिर उमर इकबाल को हम ले आए। तो मसला ये है कि हम इतनी जल्दी, अब फिर रिजवान को हमने धोनी से कंपेयर करना शुरू कर दिया जी कि रिजवान जी धोनी से बड़े विकेट कीपर हैं जी, MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं जी, रिजवान धोनी बन गए। धोनी किधर है यार? धोनी तो नेक्स्ट है, वर्ल्ड कप जितवाया गया उसने, हम किधर इतनी जल्दी कंपैरिजन शुरू कर देते हैं? अब हम बात कर रहे हैं जी रिजवान की T20 में जगह नहीं बनती। अब वही बात है कि हम पहले कहते जी कप्तान है, उसने जब मुल्तान सुल्तान को ट्रॉफी जिताई तो सबने कहा जी धोनी तो कोई इसके आगे है ही नहीं कोई चीज। यार धोनी ने ICC इवेंट जितवाए हुए हैं। हम अपने प्लेयर्स को इतना चौड़ा कर देते हैं ना 2 मैचेस के बाद कि वो कहते हैं कि हम डॉन ब्रैडमैन हैं, हम सचिन तेंदुलकर हैं, हम ये हैं। हमें एक उनको होले लेके चलना पड़ेगा कि यार आहिस्ता आहिस्ता चलो, आप आहिस्ता आहिस्ता लेके चलो गेम को, पहले आप प्रूव करो। ये नहीं कि हम बोले, उनका बल्ला बोलना चाहिए, वो अपने आप को खुद प्रूव करे। ये नहीं कि हम अपने एक मैच में बोले जी वो ये बन गया। अब वो प्लेयर जो 10 साल खेला है, हम 2 मैचेस में अगर ये बोलेंगे तो हम प्लेयर के साथ ज्यादती करते हैं। होता क्या मैं आपको बताता हूं अली साहब, एडिड प्रेशर। अब हारिस है ना, उसको हारिस ही रहने दीजिए, अपने आप को उसको प्रूव करने दीजिए। वो उसको बड़ा सपोर्ट किया हमने कि यार इसको टीम में लाओ, वो एक निडर खिलाड़ी है, और बाकी वो निडर खिलाड़ी है। अभी क्या हुआ होता कि आपकी पूरी टीम डरपोकों वाली क्रिकेट खेल रही थी, डर डर के खेल रही थी, वही टुकटुकी सेल्फिश अपने रन, शान मसूद, वही रिजवान, बाबर की फॉर्म नहीं लगी हुई, जो प्लेयर आ रहा है वो अपने लिए खेल रहा है, कोई दिलशाह, बिल्कुल मामला खराब था। बड़ी अल्लाह करके जो है वो इन्होंने डिसीजन लिया कि हारिस को स्क्वाड में डाला फखर की जगह और खिलाया, और उसके बाद उसने एक कैमियो दिखाया अपना कि 2 छक्के रवाड़ा को मारे, एक नौरकिया को मारा, एक चौका मारा, 2 चौके मारे। तो उसने अपने आप को दिखाया कि यार अगर बहादुर क्रिकेट खेलोगे तो कुछ हो सकता है। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि यार ये सूर्य कुमार यादव है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए कि यार शुक्र हमें करना चाहिए कि यार उसने जो हमारी एक नेगेटिव बैटिंग चल रही थी, एक नेगेटिव सोच थी, उसमें उसने उसके अंदर तड़का लगाया है। क्योंकि यार हमें ऐसी क्रिकेट ही चाहिए। अब रमीज राजा अपने यूट्यूब चैनल पर क्या बोलते थे कि यार एग्रेसिव क्रिकेट, पाकिस्तान के DNA में एग्रेशन है, फलाने। अब चेयरमैन बने हैं, वो बताऊं क्या बोलते हैं कि यार ये डिफेंसिव क्रिकेट है जिसकी वजह से हम एक साल में 80% मैचेस जीते हुए हैं। उनको बताए कोई जो 80% का वो बताते हैं, वो युगांडा के अगेंस्ट है कि नीदरलैंड के अगेंस्ट है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है, छोटी टीमों के अगेंस्ट है। और भाई एशिया कप में क्या किया आपने? और जो रिजवान को सपोर्ट कर रहे होते हैं, भाई रिजवान का एशिया कप, इंग्लैंड वाली सीरीज और जो वर्ल्ड कप है, पावर प्ले में रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है वो 55 का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओ भली साहब T20 में अगर आप 55 का स्ट्राइक रेट खेलोगे, देखो आप अब सारे मैचेस वर्ल्ड कप के हो रहे हैं, ये नहीं कि सारी टीमें 5 ओवर में 70 मार देती हैं। कभी आपकी विकेट गिरती है, 30 भी होता है, 35 भी होता है, 40 भी होता है, 45 भी होता है, लेकिन रिजवान मिस्टर कंसिस्टेंट है। ओ भाई कंसिस्टेंटली 55 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। कभी 30 का स्ट्राइक रेट हो जाता है, कभी 70 का हो जाता है, फिर वापस 20 का हो जाता है, 40, 50 ऐसे कर रहे हैं वो। अब यह कि लगातार 20 मैचेस में अगर आप कुछ नहीं कर रहे, वो ये कि टुकटुकी से गेम को लेकर जा रहे हो, अपने रन बना रहे हो, अच्छा रैंकिंग नंबर 1 बनी हुई है, रैंकिंग नंबर 1 उनकी, लेकिन टीम हार रही है। फाइनल हार गए एशिया कप का, इंग्लैंड की जो सीरीज थी, इंग्लैंड वाली सीरीज, वो आप हार गए। ट्राई सीरीज जो आप थी वो आप जीते हो, क्या रिजवान की वजह से जीते हो? और भाई हैदर अली और नवाज से वो कैमियो खेल के आपको जितवाया था, वो जो अग्रेसिव खिलाड़ी है उन्होंने जितवाया था। तो मकसद ये है कि हमें जो प्लेयर हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये फजूल की जो हम एक शोशा छोड़ देते हैं, यार ये वो है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये नहीं करना चाहिए। और जो टीम के लिए खेलते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। आज भी अगर आप बताएं तो आपको नींद नहीं आती होगी, और जो बाकी रियल क्रिकेट फैन है मुझ समेत हमें नींद नहीं आती कि काश जिम्बाब्वे वाला मैच हम ना हारते। सही बात है। 4 हारे हैं, 3 बॉले 3 रन। ओ अली साहब 42 रन रिक्वायर्ड था, 39 गेंदें थी। लंबा छोड़ दो, 3 बॉले, चलो मैं बता रहा हूं उस सिनेरियो देखो, और 3 आउट थे, 3 बॉले 3 और 3 आउट थे उस टाइम, 3 बॉले 3 रन। फिर वो भी सिनेरियो देख लें। लेकिन हम क्यों हारे? ओ भाई क्योंकि हमारे मन में ये था कि जिम्बाब्वे पूरे 20 ओवर तक लेके जाएंगे, टुकटुकी वाली करेंगे। अब नीदरलैंड वाला मैच था, क्या अपने लिए हम लगे हुए थे खेलने के लिए? ठीक है, बात नेट रन रेट की नहीं है, लेकिन बात है कि आपकी सोच क्या है। फिर अब लोग लगे होते हैं ना कि यार रिजवान ने कहा था कि यार जो अपने लिए खेलेगा, मैं और कप्तान अगर अपने लिए खेलेंगे तो अल्लाह हमें जलील करेगा। ये उन्होंने बोला था कि मैं और मेरा कप्तान अगर अपने लिए और अपने रिकॉर्ड लिए खेलेगा तो अल्लाह हमें जलील करेगा। और जो ये बोल रहा है वरना वो जलील होगा। वो दिन है ना बेचारे बाबर की, उसने फॉर्म भी मरवा दी और अपनी फॉर्म भी मरवा दी।
और उसके बाद ना वो बेचारे बाबर से रन बन रहे हैं ना उससे रन बन और रहे हैं। मुल्क भर में जलालत रिजवान को अलग फील फेस करना यही बात है। अब ये फिर बात है कि अगर आप ऐसे काम करते हो तो फिर ऊपर वाला देख रहे हैं ना। विराट कोहली ने क्या बोला था, उन्होंने कहा यार मेरे से नहीं हो रहा, बस मुझसे ऊपर वाला करवाता है। उसने ये आके बोला पाकिस्तान वाला मैच जितवा के, सही बात। उसने ये नहीं कहा कि मैंने जितवाया, उसने कहा मुझे नहीं पता भाई, वो तो बस ऊपर वाला जो देर है बस देर है। बस उसने मुंह नीचे किया हुआ था। उसने कहा था बस अल्लाह ताला वो ऊपर वाला जो वो दे रहा दे रहा है, सब है अच्छा और बस वही करवा रहा है मुझसे, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझसे बस हो गया, मुझसे ऊपर वाला करवा रहा है। तो भाई ये फिर बात है। आप देखिए कि अगर आप ऐसा गरूर करेंगे कि मैं करूंगा, मैं अपने लिए, मेरे लिए, और भाई फिर कुछ भी नहीं होता। आपको हिम्बल होना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, फिर आपके ऊपर वाला भी मदद करता है, अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शॉप को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है। अल्लाह हाफिज़।